अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमने बात कर रही हैं प्रोफेसर मुदस्सिर हुसैन आफाक साहब के साथ और हमारा मौजूद है बहस है फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री। और हम इसमें कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे जैसे बेरिंग स्कीम है, कैसे केमिस्ट्री को बआसानी पास किया जा सकता है, कैसे 60% प्लस मार्क्स लिए जा सकते हैं और वो बच्चे जो बोर्ड के पोजीशन में पोजीशन लेने के ख्वाह हैं वो किस अंदाज में तैयारी करें कि वो बोर्ड में पोजीशन ले सकते हैं और 100% मार्क्स जो है वो केमिस्ट्री में हासिल कर सकते हैं। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर मुदस्सिर आफाक साहब। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब, आपने प्रोफेसर ऑनलाइन को वक्त दिया। सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप क्रिटिकल एनालिसिस करें, जो पेयरिंग स्कीम है केमिस्ट्री पार्ट फर्स्ट की, इस हवाले से हमारे बच्चों को गाइड करें। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थैंक यू सर। अच्छा बच्चों, सबसे पहले तो आपकी पेयरिंग स्कीम का आपको कंप्लीट एनालिसिस और आइडिया होना ज़रूरी है। किस में से कितने शॉर्ट, कितने लॉन्ग, कितने एमसीक्यू आ रहे हैं, वो तो आपको अवेलेबल भी होगी। लेकिन मैं आपको पेयरिंग स्कीम नहीं बताऊंगा, मैं आपको ये बताऊंगा कि आप उसकी तैयारी कैसे करेंगे और आप उसमें एक अच्छा स्कोर कैसे कर सकते हैं। कितने मिनिमम चैप्टर किए जाएं कि आप 85 में से 70 मार्क्स ले जाएं। 70% नहीं कह रहा हूँ, 85 में से 70 प्लस मार्क्स आप कैसे ले सकते हैं। ठीक है, तो उस पर मैं आपको बताऊंगा इसका एनालिसिस पूरा। ठीक है, तो उस पर हम बात करते हैं। तो चलते हैं जी वाइट बोर्ड पर, तो आपको थोड़ा एनालिसिस उस पर बताते हैं इसका। थैंक यू सर। वाइट बोर्ड रिजल्ट। सबसे पहले आप बच्चों को पासिंग मार्क्स के हवाले से बताएं, तो फिर हम इंशाल्लाह 70% मार्क्स की तरफ जाएंगे। ओके बच्चों, ये आपकी पेयरिंग स्कीम है बेटा। इस पेयरिंग स्कीम के मुताबिक अगर आप कोई से 6 चैप्टर के, और वो कौन से 6 हैं मैं अभी आपको बताऊंगा, ओनली 6 चैप्टर्स की अगर आप थॉरली प्रिपरेशन करते हैं ना, 11 चैप्टर्स नहीं करने हैं आपने जस्ट 6 चैप्टर्स करने हैं। आप समझे आपकी बुक के हैं ही 6 चैप्टर्स, और एक दिन में आप एक चैप्टर आराम से तैयार कर सकते हैं जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगा। तो आप पासिंग मार्क्स तो यूं ले जाएंगे। जिसने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, केमिस्ट्री के कोई लेक्चर्स नहीं लिए, ठीक है, कोई प्रिपरेशन अच्छे तरीके से नहीं की, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो पास ना हो सकता हो। यू कैन डू इट एंड यू कैन डू वेरी वेल अगर आप इस स्कीम को फॉलो करते हैं जो मैं अभी आपको बताऊंगा। अच्छा बच्चों, आपने जो चैप्टर तैयार करने हैं वो चैप्टर हैं ये वाले। ये लॉन्ग क्वेश्चंस के पेयर्स मैंने लिखे हैं। आपने इनको लॉन्ग, शॉर्ट और एमसीक्यूज के लिए जस्ट इन्हीं को तैयार कर लेना। आप फेल नहीं हो सकते केमिस्ट्री में। कहाँ 11 चैप्टर्स और कहाँ ओनली 6 चैप्टर्स। आप इन 6 चैप्टर्स को फॉलो करें। कौन कौन से हैं? 1, 5 इनका पेयर है। दोनों में से थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा, लॉन्ग क्वेश्चन टाइप। जैसे चैप्टर 1 में कंबशन एनालिसिस है, लिमिटिंग रिएक्टेंट है, स्टिशियोमेट्री है या स्टोइकियोमेट्री है। इनको आप फोकस करें। एम्पिरिकल फार्मूलाज के डिटर्मिनेशन स्टेप्स हैं, ये आ सकते हैं आपको। चैप्टर 5 में बोहर्स एटॉमिक मॉडल के डिफेक्ट्स हैं, रेडियस और एनर्जी की डेरिवेशन है, कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज हैं, और एजीमुथल और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, स्पिन क्वांटम नंबर है। ये आप इसमें से ये तैयार कर लें तो आपका लॉन्ग क्वेश्चन का पोर्शन जो है वो इन 2 चैप्टर का पूरा हो जाएगा। 4+4 8 मार्क्स के यहां आप अपने पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हैं। चैप्टर 3 में से न्यूमेरिकल आएगा इस दफा। चैप्टर 10 में थ्योरी है। 3 के लास्ट 5 एग्जांपल्स और लास्ट 5 न्यूमेरिकल्स फिंगर टिप्स पे ले आए। या आप 2-3 दफा प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपके लिए इसमें मार्क्स लेना बहुत इजी हो जाएगा, आसान होगा। चैप्टर 10 के 5 क्वेश्चंस हैं जिनको आप फोकस करें। फ्यूल सेल्स हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, उसकी कोई 3 से 4 एप्लीकेशन याद कर लें। उसके अलावा लॉन्ग क्वेश्चन में इसमें डैनियल सेल आ जाता है, गैल्वेनिक सेल, उसकी वर्किंग आ जाती है, सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन आता है, लेड स्टोरेज बैटरी आती है, या अल्कलाइन बैटरी और सिल्वर ऑक्साइड बैटरी को इकट्ठा करके दे देता है। ठीक है, तो इसमें ये वाले क्वेश्चन आप तैयार करें। चैप्टर
4 और 8 इसका पेयर है, 4 में से 3 है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग उसकी एप्लीकेशन है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल में, स्ट्रक्चर ऑफ आइस वगैरह है, ये पूछ लेगा। फिर कोवेलेंट कंपाउंड और आयनिक कंपाउंड और मेटालिक सॉलिड, इन सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज में से कोई एक आ जाता है क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद आप देखें जो चैप्टर 8 है उसके भी न्यूमेरिकल करने हैं आपने, इसके लास्ट 5 न्यूमेरिकल्स और लास्ट 4 एग्जाम्पल्स, ये आपने करना होगी। तो इंशाल्लाह आपका पेपर जो है लॉन्ग क्वेश्चन का 24 मार्क्स का वो सिक्योर हो जाएगा। बाकी एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चंस पे आए। एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चंस में बेटा आप जस्ट एक्सरसाइज और पास पेपर्स के एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चंस को फोकस कर ले। वो टोटल मिला के मेरे ख्याल में हर चैप्टर के कोई 15 से 20 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे जो बार बार किसी न किसी साल के पेपर में एनुअल या सप्लीमेंट्री में रिपीट हुआ है, वही क्वेश्चंस मोस्टली रिपीट होते हैं। तो आप पास पेपर्स और एक्सरसाइज इनके एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चंस को फोकस करें जस्ट इन 6 चैप्टर्स के। तो आपको पता होना चाहिए, आपके लिए बड़ी हैरानकुन बात होगी अगर आपने इसकी कैलकुलेशन नहीं की, तो आपको पता है 72 मार्क्स का पेपर सिर्फ इन 6 चैप्टर्स में से आ रहा है। आपकी पेयरिंग स्कीम के अकॉर्डिंग 72 मार्क्स का पेपर जो इस दफा पेपर बनेगा वो इन 6 चैप्टर्स में से आ रहा है। अगर इन 6 चैप्टर्स को अगर आप थॉरली कर लेते हैं, एमसीक्यूज, एक्सरसाइज, पास पेपर, शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज, पास पेपर से और लॉन्ग क्वेश्चन एक्सरसाइज और पास पेपर से, तो आपका बेटा 72 मार्क्स का पेपर सिक्योर हो रहा है। कहाँ 11 चैप्टर्स और कहाँ 6 चैप्टर्स, ये चीज आपके लिए बड़ी इनकरेजिंग होनी चाहिए, इससे आपको हौसला मिलना चाहिए। यू कैन डू इट। जिसने कुछ नहीं किया वो अभी अगर ये कर ले तो वो कर सकता है। दैट्स ऑल। अभी हमने बात की कि हम कैसे बआसानी केमिस्ट्री पार्ट फर्स्ट को पास कर सकते हैं, और ना सिर्फ अपने सर ने आपको इस बारे से गाइड किया कि आप सिर्फ पासिंग मार्क्स नहीं बल्कि तकरीबन आप 60 से अबव मार्क्स ले सकते हैं। तो अब हम अपने लास्ट सेशन के अंदर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आप कैसे 85 में से 85 मार्क्स ले सकते हैं। तो प्रोफेसर साहब आप हमारी रहनुमाई करें, हमारे बच्चों की रहनुमाई करें इस बारे से। अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों, अब हम बात करेंगे, एनालिसिस करेंगे 85 आउट ऑफ 85 कैसे लें मिनिमम एफर्ट के साथ। जो तो बहुत अच्छे बच्चे हैं जिन्होंने अच्छा टारगेट सेट किया हुआ है कि 85 आउट ऑफ 85 लेना चाह रहे हैं, उनके लिए ये एक आसानी पैदा करने वाला एक प्रोसीजर मैं बताने जा रहा हूं। आप अगर एनालाइज करें अपनी पेयरिंग स्कीम को, जो कि हर सूरत फॉलो होती है, हर साल फॉलो होती है पेयरिंग स्कीम, 19 शॉर्ट क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं ओनली फ्रॉम दीज 6 चैप्टर्स। वो कौन कौन से हैं सर? चैप्टर 1, 5, 3, 10, 4, 8। इन 6 चैप्टर से 19 शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं आपके। 2 से मल्टीप्लाई करें 36 मार्क्स के आउट ऑफ 44। अच्छा बेटा, इन 6 चैप्टर्स को आप अगर थॉरली तैयार करते हैं, आपके एमसीक्यूज भी प्रिपेयर हो गए, आपके शॉर्ट क्वेश्चन भी प्रिपेयर हो गए 36 मार्क्स के, और आपके लॉन्ग क्वेश्चन 24 मार्क्स के 24 मार्क्स पूरे के पूरे सिक्योर हो गए। अच्छा, बाकी रहेंगे आपके कुछ शॉर्ट क्वेश्चन। टोटल आपने 22 शॉर्ट क्वेश्चंस करने होते हैं। 19 इन 6 चैप्टर से कवर हो चुके हैं, बाकी रह गए ओनली 3 शॉर्ट क्वेश्चंस। अब उन 3 शॉर्ट क्वेश्चंस को देखें, आप कौन से चैप्टर को पिक करना चाह रहे हैं 4, 8, 1, 5, 3, 10 के अलावा, जिसमें से आ रहे हो। मुझे लगता है चैप्टर 7 को अगर आप देखें तो उसमें 3 शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। चैप्टर 6 को देखें तो उसमें से 4 शॉर्ट क्वेश्चन है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप चैप्टर 6 के शॉर्ट क्वेश्चंस तैयार कर लें, एक्सरसाइज प्लस पास पेपर्स, तो आपके 44 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चंस कंफर्म होते हैं। 24 मार्क्स के आपने लॉन्ग क्वेश्चन पहले सिक्योर कर लिए, ठीक है। इन 6 चैप्टर्स के अंदर एक चैप्टर आपने ऐड कर लिया, चैप्टर 7। ओनली 7 चैप्टर करके आपके लॉन्ग और शॉर्ट पूरे मार्क्स आपको देंगे अगर आप उनकी थॉरो और अच्छी तैयारी की है।
फ्रॉम पास पेपर्स एंड बुक एक्सरसाइजेस। अच्छा बेटा, यहां तक तो आपके शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस के मार्क्स 100% सिक्योर हो चुके हैं। उसके बाद एमसीक्यूज का क्या करें? आपके जो बोर्ड के पेपर में एमसीक्यूज आते हैं 14 प्लस माइनस 1, 14 प्लस माइनस 1, यानी इसमें एक ऐड कर लें या इसमें से एक कम कर दें। कम करते हैं तो 13 बनते हैं, ऐड करते हैं तो 15 बनते हैं। इतने आपकी एक्सरसाइजेस में से ही आए होते हैं। बाकी 3 या 2 या मैक्सिमम 4 एमसीक्यूज ऐसे होंगे जो चैप्टर के अंदर से कोई ना कोई पॉइंट्स उन्होंने, वो भी बड़े इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट पॉइंट्स होते हैं जो टीचर्स लोगों ने आपको बताए होते हैं या ई बुक्स वगैरह वालों ने अलग करके बना के लिखे होते हैं। वो आपको इजी उसको पिक करना आसान होता है। तो वो अगर आप तैयार कर लेते हैं 17 एमसीक्यूज आपके सिक्योर हो जाएंगे, आपके 85 मार्क्स पूरे। शर्त ये है कि 6 चैप्टर्स आपके फिंगरटिप्स पे होने चाहिए। इनका कोई लॉन्ग शॉर्ट एमसीक्यू, कोई पॉइंट आपने स्किप ना किया हो, उसमें सिलेक्टिविटी अलाउ नहीं है। सिलेक्टिविटी करेंगे, ठीक है, आपकी गुंजाइश बढ़ जाएगी, आपके मार्क्स डिक्रीज हो जाएंगे। इन 6 चैप्टर्स को थॉरली करना है। चैप्टर 6 के शॉर्ट क्वेश्चन थॉरली कर लेने, आपका सारा पेपर जो है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। 85 आउट ऑफ 85 मार्क्स आप इजीली गेन कर सकते हैं। तो विश यू बेस्ट ऑफ लक। इंशाल्लाह आप अच्छी तैयारी करेंगे और अच्छे मार्क्स लेंगे, तो होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू सर, आपका बेहद शुक्रिया। तो मैं इस वीडियो की इजाज़त से बच्चों को बताना चाहता हूँ कि अगर आपने इंट्री टेस्ट के हवाले से कोई भी मालूमात लेनी हो तो आप प्रोफेसर ऑनलाइन के कमेंट सेक्शन में जाएं, आप हमसे पूछें, हम इंशाल्लाह सर से आपका रब्ता भी करवाएंगे। इंट्री टेस्ट के हवाले से भी मुकम्मल तौर पर सर गाइड करेंगे और सर इंट्री टेस्ट की क्लासेस भी लेते हैं। सर का नियरली 20 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है केमिस्ट्री को पढ़ाने का, हम इनको रिगार्ड करते हैं और हम इनका शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने प्रोफेसर ऑनलाइन को वक्त दिया। जज़ाकल्लाह खैर।